की बात पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, लगातार प्रदर्शन होने लगा, राज्यपाल महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल सर मौजूद है। आपको बता दें कि आज जो है अभ्यर्थी सबूत लेकर आए थे, साक्ष्य लेकर आए थे और जो जेएसएससी के जो प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार है उनसे मिलने के लिए गए थे 6 लोगों के साथ। तो 3 लोग सबूत लेकर गए थे और साथ में सर गए थे और 1-2 लोग और गए थे। तो कुणाल सर से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि जो अभ्यर्थियों की मांग है कि जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए, क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई। सर, आप अंदर गए, सुबह से लगातार आप लोग जो है आप और जो सीजीएल के अभ्यर्थी है लगातार नारेबाजी कर रहे थे आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अंदर गए, क्या बातें हुई, आप लोग जो साक्ष्य लेकर गए उस पर क्या वार्ता हुई? सबसे पहले तो ये अफसोस रहा कि आपको अंदर नहीं जा सके, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मीडिया भी एक कम से कम मीडिया का बंधु कोई जाए हमारे साथ। हम लोगों ने आपका प्रस्ताव भी रखा था लेकिन वो लोग तैयार नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप वैसे भी हमारी आवाज़ मुखर को उठाते हैं। हम लोग अंदर गए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन साहब जो सचिव महोदय थे वो पूरी तरह से बैकफुट पे थे, पूरी तरह से। बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल रहा था कि पूरी तरह से बैकफुट पे है। वो सारा अपना कहानी सुनाए कि हम लोगों ने पिछला जो है इतने दिनों में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। बोले सर हर चीज़ का काम अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि अगर मुझे एक चीज़ का सवाल का उत्तर दीजिए। आप जितने कामों को बता रहे कि आपकी प्रशासन तैयारी थी, हमारा एसओपी ये था, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है आंसर बाहर अगर आ गया एक रात पहले और एग्जाम परीक्षा होने पहले, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हम बोले कि चलिए ठीक है, हाइपोथेटिकल बात करते हैं, यदि अगर ये बात सही है तब क्या होगा? तो बोले तब तो रद्द करेंगे। बोले बस मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। और उन्होंने कहा कि जो हम जांच कराएंगे और अगर वो सही पाया गया तो रद्द होगा। सही तो है समर भाई, सही 100%, बिना इसके आगे बढ़ते ही नहीं हम लोग। वो जो 3 बच्चे एविडेंस लेके आए हैं ना, बहुत हिम्मत करके, आशीष और वगैरह ये सब जो आए हैं बहुत हिम्मत करके आए हैं, ठीक है। उसका हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वो लोग आगे बढ़ के। और उसके अलावा देखिए, जब वो लोग आगे आए तो इतने लोग आगे आ गए हैं, मतलब इतने लोग आगे आ गए हैं कि 21-22 सबका मिल गया। उनको दिए नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ड्राफ्टिंग नहीं हो पाया पूरा तरीके से। आंसर की निकालने की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग बात किए कि सर आंसर की मत निकालिएगा, अगर आंसर की निकालिएगा तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो बोले कुणाल जी वो तो हमारा निर्णय नहीं है। बोले बिल्कुल आपका निर्णय है सर, आपका निर्णय। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर क्या नहीं आना चाहिए। एक तो चोरी सामने दिख रहा है, एविडेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आंसर की कैसे जारी हो जाएगा सर? तो बोले कि ठीक है, हम इस पे अध्यक्ष साहब से बात कर लेंगे जो है। और सोमवार को उन्होंने कहा कि सोमवार को ये मीटिंग रखेंगे और सोमवार को मीटिंग रखने के बाद सोमवार को ये लोग जो है उम्मीद है कि कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। आप लोग गए तो आपकी बात किन से हुई? कल जो है प्रशांत कुमार जी जो है प्रभारी अध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम चीज़ों के बारे में बोले थे कि अगर अभ्यर्थियों के पास जिन किसी के पास एविडेंस है वो लेकर आए, हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, जांच करेंगे। प्रशांत सर नहीं थे, लेके आए तो वो खुद ही नहीं थे, जबकि हम लोगों ने तो पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया था। आप मीडिया बंदों को भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पता चल गया होगा, तो आज उनको फेस करना चाहिए था ना। क्यों नहीं फेस किए? क्यों नहीं फेस किया? हमको फेस करना चाहिए था ना, फेस तो करना चाहिए था। तो आज सचिव महोदय बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैठे उस समय मतलब नहीं है। हम अगर सही है, हमारा जो एविडेंस अगर सही है तो हमारे साथ न्याय होगा, 100% न्याय होगा। अच्छा कुणाल सर, जो आप लोग एविडेंस लेकर गए थे, उस एविडेंस पे वो क्या एग्री हुए हो? नहीं, हमने पूछा, सामने बोला कि मोबाइल भी सर यहाँ सामने लड़का है, डीएसपी साहब सामने बैठे हैं, ठीक है, आप सामने देख लीजिए, डीएसपी साहब यही जो कंक्लूजन निकाल देंगे। तो वो इस बात से कटना चाहे, ये कटना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं, बिल्कुल आपका काम नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी आप देख तो सकते हैं ना, एविडेंस आपके सामने है, ठीक है। ये साइबर वालों का काम है, ये बात क्यों कटते नजर आए? क्योंकि उनको भी पता है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया का जमाना है। और सर ने कहा कि मैं कुछ यूट्यूब चैनल को भी देखता हूँ, उनके पास चूंकि वो देखिए जो वहाँ सारा बातें मार्केट में चल रही है, सारा सर नोट करके रखे थे। ये एक अच्छी बात हम लोग को लगी, हम लोग अच्छी बात लगी कि वो नोट करके रखे थे ये सारा, ठीक है। और इस बात का वो दावा कर रहा है कि कुणाल जी हम 100% नहीं 500% हम दावा ठोक के कह रहे हैं, टेबल ठोक के बोले कि हम सही है। ठीक है सर, आप सही है, तो फिर गड़बड़ कहा, ये तो हम जांच चाहते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम लोग 500% सही है, टेबल ठोक के बोले। सर बोले ठीक है सर, आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर जो है तो ये पेपर लीक कहाँ से हुआ? ये पेपर लीक हुआ आखिर कहाँ से, ये बताइए कहाँ से लीक हुआ? जब आप 3 लेयर का सिक्योरिटी रख रहे हैं तो पेपर लीक कहाँ से हुआ? फिर एजेंसी से लीक हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। और पिछले बार का जांच सर कहाँ तक पहुँचा था? वो बोले कि अभी एसआईटी है तो ये हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। तो यही तो सर हम लोग का डिमांड है। जिस तरह से चीजें अनरेस्ट पैदा हो रही है लगातार पिछले 4.5 साल में, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हम करने के लिए बाध्य नहीं है, तो बच्चे भी ऐसा करने के लिए तभी बाध्य हुए जब पिछले 4.5 साल से वो सफर कर रहे हैं।
तब बाध्य हुआ है। पीजीटी से लेके हर चीज में बच्चों के साथ कहाँ जस्टिस है। हर परीक्षा पे आरोप लगे हैं, प्रूव भी हुआ है, और ये पब्लिक डोमेन में है, ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, हर जगह ये आप भी जान रहे हैं। तो ये सर को हमने बोला कि सर यही कारण, यही अनरेस्ट पैदा होने का बच्चों का। 4.5 साल में अगर आप सेटिस्फाई कर लिए होते तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे होते। अब तो वैसे भी एग्जाम नहीं होना है, इलेक्शन की घोषणा 10-15 दिन के बाद हो जाएगी, ये नहीं होना है। तो सर इससे बढ़िया है कि सर आप जांच प्रॉपर करवा लीजिए, और सोमवार को रद्द होना चाहिए। और 22 तारीख के अलावा सर 21 तारीख का भी रद्द होना चाहिए। इसलिए रद्द होना चाहिए कि पिछले बार आप लोग 28 का रद्द किए थे, एजेंसी वही है, हाँ बिल्कुल एजेंसी, तो अब 4 तारीख का भी रद्द किए थे खुद से। तो जब ये बताइए कि जब 22 तारीख का पेपर लीक है, तो समर भाई मुझे ये बताइए कि क्या गारंटी कि 21 तारीख का पेपर नहीं आउट हुआ होगा? इसकी क्या गारंटी है? नेट बंद था, ध्यान रखें आप, नेट बंद था, और नेट का भी टाइमिंग देखिए, पहला दिन जो 8:30 बजे बंद था, और उससे एक दिन पहले 2:30 बजे रात में ही मतलब नेट को ऑफ कर दिया। 4 बजे चला तो बंद मिला। हाँ, कहीं ना कहीं ये उनका सूचना तंत्र उनको पता चल चुका होगा, शायद कहीं में सिस्टम में लूप होल हो गया है, और उनको हर कोई अपना जो है इज्जत बचाने का प्रयास करता है, और वही शायद माननीय मुख्यमंत्री भी कर रहे हो, लेकिन अफसोस बचा नहीं। अच्छा कुणाल, मार्केट में आ गया। अच्छा कुणाल सर, एक सवाल और, जैसे आप लोग गए थे 22 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसका एविडेंस लेकर गए थे, बिल्कुल। तो 21 तारीख पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उसका भी कोई एविडेंस आप लोग? बिल्कुल, कुछ आ चुका है, कुछ लोगों ने बोला है, ठीक है, बिल्कुल पर्सनल नंबर भी दिया, उन्होंने बोला है कि सर हमारे पास है, पूरा हर लोग के पास है समर भाई, हर लोग। आसमान आपको उस दिन भी कहा था कि आज 4 आ रहे हैं, कल 400 आएंगे 100%, और यहाँ पे है उतने लोग आएंगे, 100% आएंगे, और एक काफी है। हाई कोर्ट में या कहीं भी किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य काफी है, और एक नहीं है। आप लोग बिल्कुल, हाँ, ये मैं आपके कैमरे के सामने के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट इसलिए जा रहा है, रद्द तो इनको करना होगा, ये जान लें। अगर रद्द नहीं करेंगे तो फिर एसआईटी का वही ढीला ढाला रवैया चलेगा। हम लोग हाई कोर्ट के सामने 2 पिटीशन रखेंगे। पहला पिटीशन एग्जाम रद्द करने का, दूसरा अगर ये रद्द कर देते हैं तो उसके अलावा हमें 2 चीजों में एक चीज चाहिए। हम सारी पिछली चीजों को जो है सीक्वेंस वाइज हम बताएंगे सर को, हाई कोर्ट को, माननीय न्यायालय को बताएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह इसमें काम कर रहा है, एजेंसी काम कर रही है, जो कि जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट जो हम लोग तथ्य देंगे, हाई कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। और 2 डिमांडों की, पहला कि सीबीआई इंक्वायरी, अगर ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता है तब रिटायर जस्टिस के मतलब उसमें एक कमेटी में ये जांच जो है आगे बढ़ेगी। इसलिए कि ये जो बच्चे हैं एग्जाम रद्द हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा कि वो सिस्टम में करप्ट लोग रहेंगे, वो रहेंगे ऐसे लोग। सिस्टम के लिए एक जो है कोड है, एग्जाम रद्द करना इज नॉट द सोल्यूशन। एग्जाम तो पिछले बार भी रद्द हुआ था, 28 साल को भी रद्द हुआ था, लेकिन इसका 8 साल से तो यही हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या? कल्प्रिट तो अभी भी बाहर है। हर जगह देखिए आपने, पड़ोसी में हर जगह मास्टरमाइंड जो है अंदर है, लेकिन हमारा मास्टरमाइंड बाहर घूम रहा है और पेपर भी आउट करवा रहा है। ये स्थिति है, और ऊपर से हम लोग को पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, आईटी सेल बताया जा रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसा अजीब सी, कल हजारीबाग का भीड़ आप लोगों ने ट्रेलर देखा ना, मतलब अजीब सा, ये तो ट्रेलर था वो तो। और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, मतलब इनकी आंखों में जरा सा भी शर्म आया नहीं बचा है, कि मतलब कि वही जो है आप करे तो प्यार और हम करे तो बलात्कार। जब मुख्यमंत्री जी जब हेलमेटों पहन के घूम रहे थे, और जब हम लोग 2019 में याद है ना, हेलमेट पहन के घूम रहे थे, बदलो सरकार पाओ अधिकार, युवा को आगे लेके बैनर में घूम रहे थे, ठीक है। वो युवा नेता आजकल कहाँ है? आजकल दिख नहीं रहे, पिछले 5 साल में अदृश्य हो गए। लेकिन कुणाल प्रताप सिंह पिछला बीजेपी के सरकार में भी खड़ा था, वो ट्विटर पे हमारे देखिए पिंड है पोस्ट, विधानसभा से लेके हाई कोर्ट से लेके रोड पे हर जगह लड़ा था। कुणाल प्रताप सिंह उस दिन भी मौजूद था और आज भी मौजूद है, और आगे भी जब इस प्रोफेशन में रहूंगा, जब तक इस प्रोफेशन में रहूंगा, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी के साथ इंडस्ट्रीज हो, किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, किसी के भी हो, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, और जो है पूरा जो है लड़ेंगे, और बच्चों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और सोशल मीडिया के कुछ मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी परपंच रच लीजिए, जो ये लाने की बात कर रहे हैं, कोचिंग एक्ट और क्या एक्ट ले आइए ना भैया। आप पिछले जो है 5 साल में एक नियोजन नीति नहीं ला पाए, नियोजन नीति भी आपका कॉपी है, नियोजन नीति भी आपका कॉपी है, हर चीज आपका कॉपी है, हर चीज आपका कॉपी है। कल तो मुख्यमंत्री जी भी कॉपी हो गए, पता चला ना, तो मुख्यमंत्री जी भी कॉपी हो गए। खैर चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनको जो है जरा सा भी अगर शर्म हो ऐसे लोगों को, तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या वो जो कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है, और उससे हमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं। अगर हम लोग सही है तो हम लोग हर चीज झेलने के लिए तैयार है। पिछले बार भी परेशान किया गया था ना, क्या हो गया? डर गए, लड़ाई में आगे नहीं आए। एक आह्वान पर हजारों हजार की संख्या में झारखंड के 24 जिले से लोग आए। इस बार लाखों आएंगे, वादा है मेरा जी, वादा है मेरा, इस बार लाखों आएंगे। ये बिना अकेला 20,000 लड़कों को लेके आएगा, क्योंकि आपसे लोगों की उम्मीद है, इनसे लोगों की उम्मीद है, तभी तो लोग आ रहे हैं। आप बिल्कुल आ रहे हैं, तभी तो हमारे भाई इतनी रात खड़े हैं, तभी तो उम्मीद है, तभी तो आ रहे हैं। हम लोग पिछले 4 दिन से सोचिए समर भाई, अगर ऐसे लोग सिस्टम में आएंगे तो जो इस तरह से सिस्टम से आ रहा है, अगले 25 साल तक इस सिस्टम के लिए कोड बना रहेगा, 25 साल तक। क्योंकि जो जिस प्रक्रिया में आया पैसे दे के आएगा, वो जिस गद्दी पे बैठेगा, जिस कुर्सी पे बैठेगा, उसकी सोच भी वही होगी।
क्या झारखंड के भविष्य को, सपने को आप निर्माण के बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप? अच्छा, एक सवाल पूछेंगे कि हम लगातार 2019 की से आगे की बात करते हैं, कोरोना को छोड़ देते हैं, तो जो भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं धांधली हो गया है, कुछ ना कुछ मामला निकल के सामने आ ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? मनसा देखिए सीधा सा बता रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2019 के पहले फ्लैशबैक में चले जाइए, हर जगह छठी जीपीएससी का मुद्दा था ना, हर जगह विधानसभा से लेके हर इनके नुक्कड़ सभा में कि हम सरकार में आते ही छठी जीपीएससी की पूरी प्रक्रिया रद्द करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को कोरोना काल में सरकार की सबसे पहली नियुक्ति पे उसने हरी झंडी दी गई कार्मिक के द्वारा, और भी उस समय जिस समय कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे और चोरी से चुपके से इनकी नियुक्ति दी गई और बिना किसी मतलब इनके बवाल हुआ था। ये तो कह रहे जिस चीज को लेकर सत्ता में आए उसी चीज को लेके जो है ये परपंच रच के उन्होंने पहला नियुक्ति जो है छठी जीपीएससी का कर दिया। नियोजन नीति इनसे नहीं बना। रघुवर दास की नियोजन नीति को अभी ये फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी की नियोजन नीति को अभी तक फॉलो कर रहा है। आप देख लीजिए उठा के 3198 संकल्प, आप चल जाइए प्रज्ञा केंद्र में घूम के आप तो रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, एक बार जरूर जाइए। मैं चाहता हूँ क्या ये सच झारखंड वासियों के सामने आना चाहिए कि किस तरह से अबुआ सरकार और अबुआ दुश्मन के नाम पे लोगों को, अपने झारखंडी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आप लोग लाइए कि किस तरह से ये हो रहा है। ये जो सरकार वादा किया, क्या जो मैया समान योजना है, कोई आपत्ति नहीं हमको दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मैया को जो है गैया बनाकर कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ जाएगा झारखंड का जीडीपी अगर इतना पैसा देंगे तो? भाई यही तो बात, आप हिमाचल का देख लीजिए रिकॉर्ड। हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। और ये मैया समान योजना पिछले 4.5 साल में कहाँ थी? पिछले 1 साल में ही अगर इम्प्लीमेंट किए होते तब हम समझते कि आपकी नीयत पक्की थी। ये सीधा सीधा वोट बैंक खरीदने का वो है। आपके सामने युवा लोग हैं, इतने हजारों युवा, लाखों युवा है, 6.5 लाख लोगों ने कैंडिडेट भेजा था, 6.5 लाख लोगों ने। आप 1000 रुपये भी देते ना तब मानते कि नहीं आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैया तो गैया है, वो सीधी बन के बैठी रहेंगी, लेकिन ये युवा जो है ना, अगर घरों से निकल गए तो एक युवा 50 घर को मोटिवेट कर सकता है। एक युवा, एक सिंगल युवा। तो आप चैन बना लीजिए, जो 6,29,000 है वो किस कदर तक जाएंगे, किस हदर तक जाएंगे कि किसी भी तरह से उनको ये सरकार नहीं चाहिए। ये बातें थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएंगी, लेकिन मजबूर उन्होंने किया है, कारण उन्होंने पैदा किया है। आप एक किसी भी मुद्दे पे, मेरे मुद्दे को उठा के देख लीजिए, अगर वो किसी भी तरह का अगर वो बात अगर जेन्युइन ना हुआ हो तो आप जो बोलिएगा सो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर मुद्दा मैं जेन्युइन उठाता हूँ। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, ना ही किसी राजनीति की वो हूँ। हर व्यक्ति की अपना जो है विचारधारा है, हर व्यक्ति का अपना विचारधारा है। शायद आपका भी होगा कांग्रेस के प्रति, इनका भी होगा जेपी के प्रति, हमारा भी हो सकता है बीजेपी के प्रति हो, तो ये अपनी अपनी विचारधारा है। पर बच्चों के मुद्दे पर राजनीति नहीं, बच्चों के भविष्य से राजनीति नहीं,